इट्स अ न्यू डे, न्यू प्रोजेक्ट। ये 1989 टोयोटा लैंड क्रूज़र है, LGS 78 चेसिस कोड। हमारे लैंड क्रूज़र वाली दुनिया में एक और इजाफा है। इसका हम डैशबोर्ड अपलिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट मैकेनिकल रीसेट एंड टू एंड, फ्रंट एंड टू रियर एंड, और उसके अलावा हम साथ साथ जो है इसका इलेक्ट्रिकल रीसेट करे होंगे। तो दिस इज़ अ फुल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। उसके साथ साथ बहुत फाइन पेंट जॉब आएगा, स्टे ट्यून्ड, आगे देखते जाएं। और इसका भी डैशबोर्ड अपलिफ्ट हो रहा होगा टू 2016-2017 वेरिएंट। उसके अलावा हम इसके अंदर सीट्स, जो इसकी सीटिंग्स हैं वो भी हम साथ साथ चेंज करेंगे टू द 79 सीरीज़ लैंड क्रूज़र जो है उसके साथ। डैशबोर्ड भी इसका स्विच करेंगे, और सीट्स भी, कैबिन भी, इसके जो पावर स्टीयरिंग के जो हमारे स्टैंड करेक्टेड पावर विंडोज़ के जितना कंसोल एंड कंट्रोलर्स हैं, ये सब हम 79 सीरीज़ से रिप्लेस कर रहे होंगे, ताकि कैबिन अपलिफ्ट करेंगे 100% कम्प्लीटली टू 79 सीरीज़। एक्सटीरियर विल स्टे इन इट्स ओन ओरिजिनल 78 सीरीज़ का शेप, कैबिन अपलिफ्ट होगा। और एक बहुत फाइन जॉब होगी, छोटे छोटे इम्परफेक्शंस अगर आप देखेंगे, क्यों इस एज की गाड़ी पेंट तो हुई भी होगी ज़रूरी, बट व्हाट मैटर्स इज कि किस क्वालिटी का इसका पेंट हुआ हुआ है। हमारे पास परसेप्शन, पेंट बूथ्स के फलाना उस्ताद बड़े सारे परसेप्शंस होते हैं, लेकिन आप देखते जाएं, हम आपको इन डिटेल अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करेंगे कि व्हाट ट्रूली टेक्स एक अच्छा बॉडी जॉब में क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा देखिएगा, आपको इन डेप्थ बॉडी वर्क के ऊपर आपको बता रहे होंगे, आपको डिफरेंसेस बता रहे होंगे, प्रोडक्ट डिफरेंसेस, प्रोडक्ट क्वालिटी डिफरेंसेस। और इससे आगे अभी एक बिफोर का अच्छा सा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करें गाड़ी पे, और ताकि हम उसको आफ्टर से कंपेयर कर सकते होंगे। नाउ दिस प्रोजेक्ट विल बी एन ऑलमोस्ट 90-day प्रोजेक्ट, मोर और लेस। एक लंबा सफ़र है, शुरू करने जा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। और अगर लैंड क्रूज़र के वाले से कोई और सवाल हो मीनवाइल तो ज़रूर पूछें। 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे एक्सपर्ट लेवल रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन आपको पाकिस्तान और टेक्निक्स से मिलेंगे। थैंक यू। और ये हमारे शेर मोहम्मद आमिर ने जो है कैबिन डिसमेंटलिंग स्टार्ट कर दिया। पुरानी सीट्स, पुराना अपहोल्स्ट्री वगैरह जो है उसका रिमूवल स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट्स हैं, जो कि हमारा 79 सीरीज़ का जो सामान है, सबसे पहले उसकी फिटमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो करके, क्योंकि वो फैब्रिकेशन जॉब है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए। कि फैब्रिकेशन कंप्लीट करने के बाद वील मूव ऑन टू रिस्टोरेशन। तो फैब्रिकेशन ही मॉडिफिकेशन का मेन हिस्सा है इसके ऊपर। पहले वो हम कंप्लीट कर लें ताकि उसके बाद कोई डिफरेंसेस, कोई अलाइनमेंट्स, कोई अरेंजमेंट्स कुछ भी हो, वो हम इंस्टेंटली उसको एड्रेस कर सकते हो देन एंड देयर। और फिर जब हम फाइनल रिस्टोरेशन की तरफ मूव करें, बॉडी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो हमारे पास कोई फैब्रिकेटरी जॉब ना बची हुई हो।
अब कैबिन डिसमेंटलिंग कंप्लीट होने के बाद अभी ये सीट्स के जो ब्रैकेट्स हैं उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। नेचुरली ये सॉफ्ट फैब्रिकेशन हो रही है क्योंकि रफ कट्स हैं, इनको रख के मेजर करके और फाइन करते जाएंगे। हाइट्स, उनकी विड्थ, उनकी पोजीशनिंग, उनकी अलाइनमेंट लेटरली और वर्टिकली दोनों तरह से उसको चेक किया जाएगा कि सीट्स टेढ़ी ना हो, सीट्स अलाइंड हो स्टीयरिंग के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ अकॉर्डिंगली। और मास्टर डेंटर हमारे सरफराज साथ जो हैं वो उन्होंने ड्राइवर सीट से अपना स्टार्ट ले लिया। ड्राइवर सीट्स के जो उन्होंने सॉफ्ट माउंट्स बनाए थे उसको फिट करते जा रहे हैं। फिट करके बेसिक फिटमेंट चेक हो रही है सीट की, के स्पेस अलाइनमेंट। उसके बाद फिर मूव ऑन किया जाएगा कि हाइट क्या होगी, किधर होगी उसकी सीट, जो कंट्रोल है, जो उसका लंबर सपोर्ट, जो उसका बैक सपोर्ट, जो उसकी हाइट सपोर्ट है, उसकी जो प्लेस है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है, उसको किस तरह केटर करने के लिए स्पेस अवेलेबल रहे। पुरानी सीटें लगी थी वो निकाल दी गई हैं। अब जो नई मॉडल की सीटें थी उसकी आर्टेशन कर रहे हैं। ये पीस वगैरह हम बना रहे हैं, इसकी आर्टेशन कर रहे हैं क्योंकि इस सीटें इसके अंदर वो वाली नई वाली आ नहीं रही थी। अब पुरानी नई सीटें को इसके अंदर इसकी सेटिंग बनाई है। अभी हमारे पास डैशबोर्ड इसके ऊपर पुराना ऑन हुआ हुआ है, लेकिन हमें डैशबोर्ड भी साथ साथ चेंज करना है, तो हमें नए डैशबोर्ड के साथ सीट अलाइनमेंट्स को भी जो है कंपेयर करना होगा। अब फ्रंट सीट से मूव ऑन करते हुए हम जो सेंटर सीट है उस तक पहुंच गए। सेंटर सीट की इसी तरह फिटमेंट होगी और फिर फाइनली जो टेल कंपार्टमेंट है, पॉपुलरली नोन एज द डॉगी कंपार्टमेंट, उसकी सीट्स की फिटमेंट के लिए फिर मूव ऑन करेंगे।
अब बज़ाहिर सीट्स की इंस्टॉलेशन कभी भी आप स्टैंडर्ड अगर आप सीट्स चेंज करवाने जाएँ तो इट्स वेरी क्विक, वेरी थरो। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए मार्जिन ऑफ एरर का सवाल जो है वो बचता नहीं है। एरर मार्जिन के लिए कोई चांस नहीं होता, तो इसके लिए बिल्कुल प्रिसाइज अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग होनी चाहिए सारी चीज़ों की। बिल्कुल जो OEM फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, जो फैक्ट्री स्पेक्स हैं, उसी के ऊपर ही नया सामान भी फिट हुआ होना चाहिए। और फाइनली हमारी टेल कंपार्टमेंट सीट्स जो अगेन पॉपुलरली द डॉगी कंपार्टमेंट सीट्स जो होती हैं, उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है और उसकी फिटमेंट के ऊपर काम जारी है। उसके ब्रैकेट्स, उसके वॉल ब्रैकेट्स और फ्लोर ब्रैकेट्स बना के इनको भी फाइनलाइज़ किया जाए। ये रिलेटिवली नेचुरली दीज आर एन ईजियर फिट एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट सीट्स एंड द सेंटर सीट्स। ये रिलेटिवली ईजियर फिट होते हैं। नॉनदलेस प्रिसिशन, एक्यूरेसी और सबसे अहम बात यह कि पैनल नॉइज़ के ये लगने के बाद इनमें एक इतनी ज़रा सी भी लूज़ होने की या फिर मूव करने की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो एक बहुत ही इरिटेटिंग पैनल नॉइज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि बाद में आप जब कैबिन क्लोज़ करके शीशे अपने रोल अप करके आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत इरिटेटिंग सी आवाज़ें आती हैं। वो छोटे छोटे फैब्रिकेशनल एरर्स भी होते हैं और ओवर टाइम रनिंग एरर्स भी होते हैं। हम अपनी फैब्रिकेशन में इस चीज़ का यकीन दहानी के साथ करना चाहते हैं कि हमारी फैब्रिकेशन में ये बिल्कुल एरर ना हो जिसमें कोई पैनल नॉइज़ आए। उसके साथ ही साथ डैशबोर्ड डिसमेंटलिंग स्टार्ट कर दी ताकि डैशबोर्ड डिसमेंटल करें और 79 सीरीज़ 2016 वेरिएंट 2016 वाला जो डैशबोर्ड है 79 सीरीज़ लैंड क्रूज़र फंकी का, वो लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको अभी जब एक बार हमारी फिटमेंट्स कंप्लीट होंगी तो हम आपको इन सारे स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट से भी आगाही देते हैं। हमारी कॉस्ट जो है वो नेचुरली वेरिएबल होती है क्योंकि इट कीप्स ऑन वेरिएटिंग विद द मार्केट, लेकिन हम आपको स्पेसिफिक गाड़ी की कॉस्टिंग्स के बारे में भी आप हमारे साथ वीडियो देखते रहें। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि स्पेसिफिक गाड़ी के जो हमने स्पेयर पार्ट्स ऑप्ट किए हैं उसकी कॉस्टिंग्स, उसकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्या सीन है वो भी आपको ज़रूर बताएँगे। ओके उस्ताद, बताएंगे क्या कर रहे हैं? भाई ये नए मॉडल का इसमें डैशबोर्ड लगा रहे हैं, इसमें इसकी एडिशन कर रहे हैं, इसकी बाकायदा इसमें देखें पाइप लगाया है, इसको लेफ्ट तो इसको राइट भी कर रहे हैं, डैशबोर्ड को सेटिंग करिए इसकी। और ये हम आपको फाइनली अपना जो 79 सीरीज़ डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन का जो सीक्रेट हमारी फिटमेंट थी, हम वी डिसाइडेड हम वो भी रिवील करें, जैसे सरफराज साहब ने आप अभी आपको बताया है। ये हम ब्रैकेट ऑल्टर कर रहे हैं डैशबोर्ड का, जिस पे डैशबोर्ड इवेंचुअली माउंट होगा।